अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ के असासों की कुर्की का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत नैब हुकाम ने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड इकट्ठा करके पेश किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के असासों की कुर्की का हुक्म जारी किया। नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स भी कुर्की में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हालात में खामोश नहीं रह सकता, कोई मुझे चुप कराने की कोशिश भी ना करे। लंदन से मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे 2.5 साल बाद आप लोगों से मिलवाया। चारों तरफ निगाह डालता हूँ तो दिल बहुत गमगीन है। हम क्या थे, कहाँ जा रहे थे, अब क्या हैं, किधर जा रहे हैं। 2018 तक लोग खुशहाल थे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर सेक्टर में कारनामे अंजाम दिए। मरीम नवाज शरीफ के मुमकिन जलसों के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक इजलास में पार्टी क़यादत और तर्जुमानों को मुशावरत के लिए तलब किया गया। इजलास 2 अक्टूबर जुम्मे के रोज़ होगा। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमती मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि अपोजिशन की तनकीद के बाद इदारों के दिफा के लिए अहम टास्क भी दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने मुल्की राजों से पर्दा उठाने पर नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल पर सरेआम बात करके कौमी राज अफशा किए। मुल्की राजों से पर्दा उठाकर वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क, कौम और इदारों से बुग़्ज़, कीना में हद से ज़्यादा आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने वाले मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। निकाले जाने वाले अरकान पंजाब असेंबली में अशरफ अंसारी, जलील शरकपूरी, फैसल न्याजी, निशात डाहा और मौलवी गयाजुद्दीन शामिल हैं। पंजाब असेंबली के अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के दस्तखतों से अमल में आई। DG नैब पंजाब सलीम शहजाद का कहना है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को घर का खाना लाने की इजाज़त है और वो अपना बिस्तर भी घर से लाए हैं। सलीम शहजाद ने कहा कि हम मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। चेयरमैन नैब के मेरिट पर वाज़ेह अहकामात हैं, जिसके खिलाफ सबूत होंगे तो कार्रवाई इसके खिलाफ ही होगी। एक सवाल के जवाब में सलीम शहजाद का कहना था कि नैब न्यासी गठजोड़ की बातों में कोई हकीकत नहीं। शहर कायद के मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ सामने आ गई। जिला वस्ती और शर्की के DHOs ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को फहरिस्त भिजवा दी। कराची में मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक मौसूल होने वाली फहरिस्त और ख़त में कहा गया है कि जिला वस्ती के 4 इलाकों में कोरोना के 46 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और लियाकताबाद शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में इन्हदाम में मुलव्वस किरदारों की बरियत भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा करार दे दिया और कहा पाकिस्तान भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद करता है। BJP की हिंदू नवाज हुकूमत अक़लियतों को रोज़े अव्वल से निशाना बना रही है। फैसले से भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद से मुतालिक पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 2 हफ्ते में जामा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग और 5 लापता अफराद से मुतालिक असखुद नोटिस और आईनी दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हाफिज अब्दुल बासित अदालत में पेश हुए, जबकि हज़ारा उमाइदीन, सियासी और मजहबी रहनुमा और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। नौजवानों को कारोबार और रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात जारी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ज़ाती कारोबार का एक और मनसूबा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर में शॉप ऑन व्हील मनसूबा शुरू करने की तैयारी के बारे में गुफ्तगू हुई। छोटे कारोबार के मनसूबा कामयाब जवान प्रोग्राम के बैनर तले शुरू होगा। FATF की एक और शर्त पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। FATF की शर्त के मुताबिक कौमी बचत स्कीमों में सरमाया कारी करने वाले कलादम तंजीमों और मुंसलिक अफराद की निशानदही के लिए सुपरवाइजरी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, SECP, FMU हुक्काम सुपरवाइजरी बोर्ड में शामिल हैं। वजारत खजाना के एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी को सुपरवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। DG फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स को भी सुपरवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। शहर में बिजली की तलब 2900 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक बिजली की तलब पूरी करने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। के इलेक्ट्रिक ने बिन कासिम 2 बंद कर रखा है। साइट और कोरंगी गैस टरबाइन से 200 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। इसके अलावा लोड शेडिंग वाले इलाकों में 8.5 से 10 घंटों के लिए बिजली बंद की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक और मुनफरिद एजाज़। इमरान खान ने व्यूवरशिप में तमाम आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा में ज़्यादा सुनने और देखे जाने वाले सरबराह बन गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म की हालिया तकरीर ज़्यादा देखी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी व्यूवरशिप में इमरान खान से पीछे हैं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की फरोख्त पर टैक्स कवायद में तरमीम कर दी गई। FBI की जानिब से जारी करदा तरमीम शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की फरोख्त पर अब सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ताहम गाड़ी की पहली बार खरीद के वक्त दिए जाने वाले टैक्स का सबूत फराहम करना होगा और गाड़ी की मालियत FBI की मुकर्ररा करदा मॉडल प्राइस के मुताबिक बताना होगी। बसूरत दीगर टैक्स चोरी की दफात लागू होगी। तर्जुमान FBI का कहना है कि माली बिल 2020 में भी मतलूबा तरमीम कर दी गई है। FBI का कहना है कि रवा माली साल की पहली समाही में टैक्स वसूली 993 अरब रुपए तक पहुंच गई। इनकम टैक्स साल 2019-20 के गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 8 दिसंबर तक तौसीक कर दी गई है। FBI का कहना है कि रवा माली साल की पहली समाही में 24 अरब से ज़ायद टैक्स जमा हुआ। जुलाई ta सितंबर में FBI की टैक्स वसूली 993 अरब रुपए तक पहुंच गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, ताहम FBI ने इसमें तौसीक कर दी है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी को अगवा करके 8 करोड़ रुपए तावान वसूल करने वाले भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक अपने चचा से तावान वसूल करने वाले फैसल गुज्जर को बैरून मुल्क फरार होते वक्त लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का बताना है कि पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मोहम्मद उस्मान को फरवरी में जिन्ना कॉलोनी में घर से अगवा किया गया था। मुलजिम फैसल ने पाकिस्तानी निजात चचा को अगवा करके 8 करोड़ 75 लाख रुपए तावान वसूल किया था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कौमी क्रिकेट टीम के बैट्समैन कामरान अकमल ने T20 क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल करके अहम संगी मील उबूर कर लिया। मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में इतने रन बनाने वाले कामरान अकमल तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। इससे कबल शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज भी T20 क्रिकेट में 6000 रन मुकम्मल कर चुके हैं। कामरान अकमल मुल्तान नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मज़कूरा टूर्नामेंट के दौरान ही उन्होंने अपने 6000 रन मुकम्मल किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।